हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी जिसमें गद्य 7 हार की जीत इस पाठ की शुरुआत करेंगे, जिसको लिखा है सुदर्शन जी ने, जिनका जन्म सन 1896 तथा निधन सन 1968 में हुआ था। सुदर्शन का मूल नाम बद्रीनाथ शर्मा था। आपका जन्म पंजाब के सियालकोट में हुआ था। जब आप 6वें दर्जे में थे तभी अपने प्रथम कहानी लिखी थी, यानी वे 6वीं क्लास में थे 6ठी क्लास में थे तभी उन्होंने अपनी पहली कहानी लिखी थी, यानी कि उनको बचपन से ही कहानी लिखने का शौक था। प्रेमचंद की तरह आपने भी उर्दू में लेखन प्रारंभ किया। तत्पश्चात हिंदी में लिखने लगे। नाटक, कहानी तथा उपन्यास लिखकर हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है। प्रस्तुत कहानी सुदर्शन जी द्वारा लिखित एक उपदेश प्रधान कथा है, जो मानव भावनाओं पर आधारित है। बाबा भारती के अनोखे घोड़े की चर्चा डाकू खड़क सिंह के कानों तक पहुंचती है। वह धोखे से घोड़ा ले जाता है, परंतु बाबा भारती की एक बात उसे घोड़ा लौटाने पर मजबूर कर देती है। उसी बात ने उस डाकू का हृदय परिवर्तन कर दिया और इस बात पर यहाँ प्रकाश डाला गया है। इस कहानी में विनम्रता, उदारता, पश्चाताप, दया भाव, लोकहित की आकांक्षा यदि मूल्यों को समाविष्ट किया गया है। चले तो ये जो कहानी दी गई है आपको, वो हम शुरू करते हैं। चलिए तो स्टार्ट होती है। माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता है। यहाँ पर बाबा भारती हैं जो अपने घोड़े से बहुत ही प्रेम करते हैं। यहाँ पर दर्शाया गया है इस कहानी में कि जिस तरीके से माँ अपने बेटे को देखकर खुश होती है, एक किसान अपने लहलहाते खेत को देखकर खुश होता है, उसी तरीके से बाबा भारती भी अपने घोड़े को देखकर वो बहुत ही खुश और आनंदित होते हैं। भगवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता, यानी कि पूजा पाठ, भागवत गीता, भजन पाठ करने के बाद जो भी समय उनसे बचता था, वे क्या करते थे, अपने घोड़े के पीछे अपना समय व्यतीत करते थे। वह घोड़ा बहुत ही सुंदर और बलवान था। उनके पास जो भी घोड़ा था वह सुंदर भी था और बलवान भी था। इसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में न था, यानी कि वो जिस विस्तार में रहते थे उस विस्तार में जितने भी घोड़े थे वह इस घोड़े की बराबरी कर सकते नहीं थे, ना सुंदरता में ना ही शक्ति में। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते, अपने हाथ से खरहरा करते, खुद दाना खिलाते और देख देख कर प्रसन्न होते थे। यानी जो बाबा भारती थे उसे वह सुल्तान कहते थे। खरहरा करना का मतलब होता है जो घोड़ा होता है उसके शरीर पर एक कंघी जैसा साधन होता है, जिसकी मदद से घोड़े के बालों को सराहा जाता है, ठीक है। और फिर उसकी देखभाल की जाती है, सफाई की जाती है, और उसके जो पैरों का हिस्सा होता है समय समय पर उसकी सफाई करनी पड़ती है। उसे खुद दाना खिलाते थे और देख देख कर प्रसन्न होते थे। उन्होंने रुपया, माल, असबाब, ज़मीन आदि अपना सब कुछ छोड़ दिया था, यानी उन्हें किसी भी चीज़ों से मोह नहीं था। यहाँ तक कि उन्हें नगर के जीवन से भी घृणा थी, यानी नगर के जीवन के यानी कि सारी सुख सुविधाओं से भी उन्हें घृणा होती थी। अब वे गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते थे, क्योंकि वो पूरा दिन भजन कीर्तन में लगाया करते थे। इस वजह से वो गांव छोड़कर एक गांव के बाहर छोटे से एक मंदिर में रहा करते थे, भगवान का भजन करते और पूरा दिन भगवान का भजन करते। जो भी प्रसाद मिलता वो खाकर अपना जीवन गुजारते। मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूँगा। क्या कहते हैं,
कि मैं सुल्तान यानी कि उनका घोड़ा जो होता है उसके बिना वे नहीं रह सकते। उन्हें ऐसा लगने लगा था। वे उसकी चाल पर लट्टू थे। घोड़ा जिस प्रकार से चलता था उसकी चाल पर वे मोहित थे। कहते हैं ऐसे चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो, यानी कि जिस तरीके से मोर जो होता है वो बारिश की घटाओं को देखकर जिस तरीके से इठलाते हुए चलता है और नाचता है, उसी तरीके से उनका सुल्तान भी जो घोड़ा है वो भी चलता है। जब तक संध्या के समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर न लगा लेते उन्हें चैन न आता। पूरा दिन तो कुछ नहीं, लेकिन संध्या के समय वे सुल्तान पर सवार होकर जब तक गांव के 8-10 मील का चक्कर नहीं लगा लेते तब तक उन्हें चैन नहीं आता था। खड़क सिंह इस इलाके का कुख्यात डाकू था। कुख्यात का मतलब होता है सब जानते तो है लेकिन खराब कर्म के लिए, और प्रख्यात का मतलब ये होता है सब जानते हैं लेकिन उन्हें अच्छे कामों के लिए। लेकिन यहाँ खड़क सिंह जो था वो कुख्यात था, यानी सब उसको जानते थे लेकिन उसके बुरे कर्मों के लिए। एक डाकू होता है तो डाकू तो हमेशा बुरे कर्म ही करता है। खड़क सिंह उस इलाके का कुख्यात डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। होते होते सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक भी पहुंची। अभी जो सुंदर होता है और उसके कर्म भी अच्छे होते हैं तो वो उसे कौन नहीं जानता। तो ऐसे ही उसकी सुंदरता, चाल ढाल और उसका कार्य जो था यानी कि सुल्तान यानी कि घोड़ा जो था, ठीक है, तो उसकी सारी बातें लोगों तक पहुँचते पहुँचते सुल्तान की कीर्ति जो थी वो खड़क सिंह के कानों तक भी पहुँच जाती है। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। अभी जो डाकू था वो इस सुल्तान घोड़े को देखने के लिए अधीर हो जाता है। वह एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। बाबा भारती एक पुजारी होते हैं, ठीक है, वो मंदिर के पुजारी होते हैं। इस वजह से वो डाकू था फिर भी उनके सामने वो उनको नमस्कार करता है। और एक दिन क्या होता है कि दोपहर का समय होता है तो वो अपने आप ही वो बाबा भारती के घर पर पहुंचता है और उनके सामने नमस्कार करके वहीं बैठ जाता है। बाबा भारती ने पूछा, खड़क सिंह क्या हाल है? बिना डरे बाबा भारती पूछते हैं कि खड़क सिंह क्या हाल है? खड़क सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है। क्या कहते हैं? आपकी दया है। फिर सामने से प्रश्न आता है, कहो इधर कैसे आ गए? तो सुल्तान की चाह खींच लाई। खड़क सिंह उत्तर देता है, सुल्तान की चाह यानी कि सुल्तान की सुंदरता और उसका जो कर्म है वो मुझे पता चला कि वो बहुत ही सुंदर घोड़ा है, तो उसकी चाह मुझे यहाँ तक खींच लाई। विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे, बाबा भारती कहते हैं। तो सामने खड़क सिंह कहता है, मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है। देखिए इस चित्र में दिखाया गया है दोनों के बीच में हो रही बातचीत। उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। सामने और तारीफ करते हैं कि उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। तो खड़क सिंह कहते हैं देखने में भी बड़ा सुंदर है। क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। बाबा भारती और तारीफ किए जा रहे हैं। कहते हैं क्या कहना, जो उसे देखता है, एक बार देख लेता है, उसकी तस्वीर, उसकी छवि उसके हृदय में अंकित हो जाती है। तो खड़क सिंह कहता है, बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो सका हूँ। यानी आपसे मिलने की और आपके घोड़े को देखने की बहुत अभिलाषा थी, इच्छा थी, तो आज उपस्थित हो सका हूँ। बाबा भारती और खड़क सिंह अस्तबल में पहुँचे। अस्तबल का मतलब होता है कि जहाँ पर घोड़ों को रखा जाता है। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से। खड़क सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से।
बाबा भारती अपने घोड़े पर बहुत ही अभिमान करते थे, नाज करते थे, ठीक है। इस वजह से वो घमंड से घोड़ा दिखाते हैं और खड़क सिंह आश्चर्य से घोड़ा देखता है। उसे सहस्त्रों घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा बांका घोड़ा उसकी आंखों से कभी न गुजरा। यानी कि खड़क सिंह के पास ऐसे बहुत से घोड़े थे, लेकिन इसके यानी कि ऐसा सुल्तान जैसा घोड़ा उन्होंने कभी नहीं देखा था। सोचने लगा, भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए था। वो क्या कहता है, नसीब की बात है, ऐसा घोड़ा जो है खड़क सिंह के पास होना चाहिए था। इस साधु को ऐसी चीज़ों से क्या लाभ, यानी ये तो साधु है और इसको घोड़े की क्या ज़रूरत हो सकती है, और इसे घोड़ा इसके पास होने से इसको कोई लाभ भी होगा नहीं। कुछ देर आश्चर्य से खड़ा रहा। इसके पश्चात इसके हृदय में हलचल होने लगी। थोड़ी देर तो वो सोचते हुए और उस घोड़े को निहारते हुए खड़ा रहता है, फिर अचानक से उसके हृदय में हलचल होने लगती है। बालकों की सीधी अधीरता से बोला, जैसे जिस तरीके से एक बालक के अंदर प्रश्नों की अधीरता होती है, कोई चीज़ जब वे नया जानते हैं तो उनके मन में हजारों प्रश्न उठने लगते हैं, हलचल मच उठती है, उसी तरीके से इस खड़क सिंह के मन में भी होता है और वो बोल उठता है, परंतु बाबा जी इसकी चाल न देखी तो क्या कहते हैं, मैंने इसको देख तो लिया है, इसकी सुंदरता देख ली है, तो अगर इसकी चाल नहीं देखी तो फिर मैंने क्या देखा, क्योंकि घोड़े की तो उसकी चाल को देखकर ही परखा जा सकता है। तो बाबा जी भी मनुष्य ही थे। अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय अधीर हो गया। घोड़े को खोलकर बाहर ले गए। घोड़ा वायु वेग से उड़ने लगा, बराबर। तो यहाँ पर बाबा जी भी एक मनुष्य ही थे, बराबर। और मनुष्य का एक स्वभाव होता है कि जब अपनी तारीफ किसी और के मुंह से सुनते हैं तो वो और ही अधिक प्रसन्न हो जाते हैं और अपना दिखावा और अधिक करते हैं। तो यहाँ पर बाबा भारती भी कुछ ऐसे ही थे। तो वो जाते हैं अस्तबल में से घोड़े को खोलकर बाहर ले आते हैं। घोड़ा वायु वेग में उड़ने लगा, पवन की गति की तरह वो उड़ने लगा। घोड़े की चाल देखकर उसके हृदय में पर तो सांप लौट गया, और अभी तक तो उसकी सुंदरता पर कायल था, किंतु जब उसने उसकी चाल देखी तो जैसे उसके हृदय पे सांप लौट गया। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आए उस पर वह अपना अधिकार समझने लगता था। अब डाकू की प्रकृति ही ऐसी होती है कि जिस चीज़ पर उनकी नज़र पड़ जाए और उन्हें वो पसंद आ जाए तो वो समझ लो कि उस चीज़ पर उनका अधिकार जम गया। तो यहाँ पर जो खड़क सिंह था वो भी कुछ ऐसे ही स्वभाव का था। उसके पास बाहुबल था और आदमी थे, यानी उसके पास एक तो अपनी धाक थी और उसके पास उसके पाले हुए डाकू भी थे, अपने आदमी थे। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी मैं यह घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। क्या कहता है वो, जाते समय वहाँ पर विदा होते समय वो बाबा भारती से कहता है कि यह घोड़ा मैं आपके पास रहने नहीं दूंगा। एक समझ लो एक चेतावनी देकर जाता है। बाबा भारती उसकी यह बात सुनकर डर जाते हैं। अब उन्हें रात को नींद नहीं आती। क्यों? क्योंकि वो अपने सुल्तान घोड़े से अधिक प्रेम करते थे, उससे बहुत ही लगाव था। और जिस चीज़ से हम प्रेम करते हैं और कभी अचानक से पता चलता है कि वो चीज़ हमसे खो जाने वाली है, होने से पहले पता चलता है, तब तो हमारी रातों की नींद हराम हो जाती है। तो कुछ ऐसा ही बाबा भारती के साथ भी होता है। सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। अब पूरी रात वो अस्तबल की रखवाली करते कि कहीं से अचानक वो डाकू आए और मेरे घोड़े को चुरा कर ले जाए। प्रतिक्षण खड़क सिंह का डर लगा रहता। हर एक पल हर एक क्षण उनको खड़क सिंह का डर लगा रहता था। परंतु कई महीने बीत गए और वह न आया। लेकिन इसी डर में ही बहुत से महीने बीत जाते हैं। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ असावधान हो गए और कुछ समय बीत जाने के बाद भी धीरे धीरे उनके मन से वह डर भी खत्म हो गया।
और वह असावधान हो गए कि इतने दिन खड़क सिंह नहीं आया तो शायद वह मेरे घोड़े को भूल गया। तो बच्चों, आज की कहानी हम यहीं तक रखेंगे। आपने देखा कि यहाँ पर इस कहानी में क्या होता है। इसका अगला पार्ट जो होता है कि क्या खड़क सिंह वापस आता है और क्या बाबा भारती का घोड़ा उनसे दूर हो जाता है, यह हम अगले पार्ट में जानेंगे। तो आज का वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। अगले भाग में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।